मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में हर पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें, तो बिहार की राजनीति में अभी जिनकी सरकार है यानी कि एनडीए की सरकार है, वो भी खास प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार एनडीए की प्लानिंग दरअसल 90 के दशक से बताई जा रही है। एनडीए की प्लानिंग में 90 के दशक को इस बार इंक्लूड किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 90 के दशक में एनडीए की प्लानिंग क्या थी, जो अब वो 2024 के चुनाव में करने वाली है। अलग अलग राज्यों में राजनीतिक दल जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुट चुके हैं। ऐसे में बिहार में बीजेपी को इस चुनाव में जंगल राज की याद बड़ी उम्मीद है। भाजपा जंगल राज के जरिए राजद के उन शासनकाल का लोगों को याद कराना चाहती है, जब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जाते थे। उस दौर में कई नरसंहार की घटनाएं भी सामने आई थी। भाजपा अब इसी के सहारे युवाओं को साधने में जुटी है। पीएम मोदी ने मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं को साफ साफ कहा है, उनसे ये बातें कही हैं कि युवा मतदाताओं को जंगल राज के बारे में जानकारी दीजिए। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर लोगों को बुलाने, जिनमें बुजुर्ग लोगों को बुलाकर 90 के दशक के बारे में युवाओं को बताने की बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि 18 वर्ष पूर्व तक बिहार में महिलाएं घरों से निकलने से डरती थी, लेकिन एनडीए के कार्यकाल में स्थिति बदली है। पीएम मोदी की सलाह को एनडीए अब जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। जदयू के प्रवक्ता और बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा, पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते हुए बताया है कि लालू और नीतीश के राज में क्या अंतर है। 118 नरसंहार किए गए थे। बिहार में दिन में लोगों को बाहर निकलने में डर लगता था। नीरज कुमार ने कहा है, नई पीढ़ी को पिछला इतिहास जानने का हक है। यही टिप्स चुनावी मूल मंत्र होगा। बिहार का कोई हितैषी क्यों चाहेगा कि वो बिहार का दौर जो है वो वापस से उसी दौर में लौटे। भाजपा भी मानती है कि इस मुद्दे को लेकर वो बूथ स्तर तक जाएगी तो चुनावी में उसे काफी ज्यादा चुनाव में मदद मिलेगा। सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा 90 के दशक को गिनाकर 2024 का चुनाव लड़ रही है, वहीं राजद जो है वो 2024 के एजेंडों पर चुनाव लड़ रही है। राजद का कहना है कि इस बार वो आम जनता के बीच जाएगी तो माई बाप की राजनीति करेगी, यानी कि राजद जो है वो सबकी राजनीति करेगी, नौकरी की राजनीति करेगी, रोजगार की राजनीति करेगी। और बीजेपी का एजेंडा जो है वो 90 के दशक के बारे में आम जनता को बताना है, युवा पीढ़ी को यह बताना है कि 90 के दशक में बिहार में क्या हुआ था और अब जो है अगर राजद आती है यानी महागठबंधन की सरकार आती है तो फिर से बिहार की स्थिति क्या होगी। अब देखना होगा कि एनडीए और महागठबंधन जो अपने मंत्र लेकर चुनावी मैदान में खड़े होंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस पर आम जनता किसे वोट देगी। आम जनता 90 की दशक की बातों पर वोट देगी या आने वाले रोजगार को लेकर वोट देगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।